हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध, जो आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध लेखन है, जो इस बार 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे जो निबंध लेखन होता है उसको कैसे करना होता है, कैसे आपको निबंध लिखना होता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो किस तरीके से निबंध लेखन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जिसके कारण उनको टीचर पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं, आधे नंबर भी उनके नहीं कटते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को टॉपर की बिल्कुल न्यू जबरदस्त ट्रेंडिंग ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे इस तरीके से इस बार निबंध लेखन लिखेंगे तो आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे फुल नंबर टीचर देंगे, पूरे नंबर देंगे। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें कि देखिए निबंध तो सभी बच्चे लिखते हैं, लेकिन क्या है उनको पूरे के पूरे 7 नंबर में पूरे उनको 7 नंबर नहीं मिलते, किसी को 3 किसी को 4 नंबर देकर टीचर छोड़ देते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और उसी जो है निबंध को एक टॉपर बच्चे लिखते तो उनको पूरे 7 में 7 नंबर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको देखिए ये जो 3 नंबर पा रहे हैं ना, इनको लिखने के सही ढंग नहीं पता है, सही तरीका नहीं पता है निबंध लेखन, जो जैसे कि बोर्ड परीक्षा में लिखा जाता है, जिसके कारण इनके निबंध तो इन्होंने सही लिखा लेकिन लिखने की तरीका इनके गलत हो गई, जिसके कारण इनके नंबर कट गए। अब देखिए उसी निबंध को एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, उनको पूरे 7 में 7 अंक मिलते हैं, क्योंकि उनको लिखने की तरीका जो है वो पता होती है, सही ढंग उनको पता होती है, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इस 7 में 7 नंबर मिले आपको, ठीक है, वो तरीका हम बताने वाले, बिल्कुल परफेक्ट टॉपर की तरीका बताने वाले हैं। और अगर आप लोग पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध जो है याद करते करते थक गए हो, आपको याद नहीं हो रहा, तो इस वीडियो में हम आपको 5 से 6 ऐसे पॉइंट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीका, जिससे कि आप लोग पूरे निबंध को 1 सेकंड में चुटकियों में याद कर लोगे। ठीक है, तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, पूरा लिखित रूप से हम बताने वाले हैं। और यहाँ पे हम आपको 5 ये इंपॉर्टेंट निबंध लेखन बता रहे हैं, जिसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर कोई निबंध लेखन नहीं आएगा। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, बेरोजगारी पर निबंध, आतंकवाद की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। ठीक है, ये 5 आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास बोर्ड का पेपर है, इस पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए 30 नंबर पे आता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, और ये 7 नंबर में क्लास 10th में और 9 नंबर में क्लास 12th में आता है। तो आपको कितना पेज लिखना है कि जिससे आपको पूरे 7 नंबर क्लास 10th में मिले, और अगर आप लोग कक्षा 12वीं में हो तो आपको कितना पेज लिखना है जिससे पूरे 9 नंबर मिले, ये चीजें भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर पे है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, इसमें तो कई निबंध लेखन दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही निबंध है जो आपके पेपर में आएगा। ये हर साल आप सभी के इस तरीके से पेपर में पूछता है। ठीक है, तो अब आप सभी को देखिए लिखना कैसे है, टॉपर की असली तरीका क्या होता है निबंध लिखने की, जिससे आपको पूरे अंक मिले, आधे नंबर भी आपके नहीं कटे। सबसे पहले देखिए आप सभी को इस तरीके से, यानी निबंध लेखन यहाँ पे है तो आपको निबंध लेखन जो है इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है निबंध लेखन। और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 30 नंबर पे तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 30। और निबंध लेखन जिस पे भी रहेगा, जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान या पर्यावरण प्रदूषण पे, तो आपको ये चीजें यहाँ पे टाइटल डाल देना है जैसे यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, स्केच का यूज, काले स्केच या काले पेन का यूज आप लोग कर सकते हो। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें होती है जो टॉपर बच्चे करते हैं, जो कि आपके निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है, वो हिंदी कोटेशन। ठीक है, हिंदी स्लोगन, एक तरह से शायरी समझिए। आपको वही हिंदी कोटेशन लिखना है जिस निबंध पे आप लोग लिख रहे हो ना, जिस टॉपिक पर निबंध उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इस तरीके से लिखा गया है कि खुद भी पेड़ लगाओ, इतने धरती स्वर्ग दिखाई दे, करो पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण न दिखाई दे। इस तरीके से काले पेन से 2 लाइन आपको लिखनी है, और इस तरीके से कामा के अंदर लिखनी। अगर ये 2 लाइन आप लोगों ने लिख दिया ना, तो टीचर इतना 2 लाइन को ही देखकर समझ जाएंगे कि किसी टॉपर की कॉपी है, और आपको पूरे के पूरे जो है नंबर दे करके जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए लिखना आपको। इसके बाद आपको रूपरेखा हेडिंग डालना है, और रूपरेखा में आप सभी को, यानी आप लोग इस पूरे निबंध लेखन को बनाने में जितने भी हेडिंग का यूज करोगे इसके अंतर्गत आएगा, वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा रूपरेखा में पहला प्रस्तावना हो जाएगा, दूसरा प्रदूषण का अर्थ क्या होता है,
और उसके बाद प्रदूषण के प्रकार क्या है, प्रदूषण यानी पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, प्रदूषण को रोकने का उपाय, और लास्ट हेडिंग यहाँ पे उपसंहार रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें देखिए पहला इन्होंने प्रस्तावना हेडिंग डाला है। पहला हेडिंग कौन सा रहेगा, प्रस्तावना है। इन्होंने इस तरीके से लिखा, प्रस्तावना में देखिए ना, ये जो पर्यावरण प्रदूषण है इसका आपको परिचय देना होता है। कि जैसे आप सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना, कोई पूछता है कि आप अपना परिचय दो, अपनी इंट्रोडक्शन दो, तो आप सभी लोग जैसे अपना बारे में बताते हो, अपनी जो भी क्लास में पढ़ते हो वो चीज़ें सभी चीज़ें बताते हैं। तो आप सभी को इसका यानी प्रस्तावना में ना इस पर्यावरण प्रदूषण का परिचय देना है कि ये कैसे बढ़ रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से है, तो यही चीज़ें लिखनी है। देखिए इसमें क्या लिखना है आपको, यानी ये जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह हमारे जीवन और प्रकृति एवं जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमारे आसपास के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं, जिसमें हवा, पानी और मिट्टी, भूमि आदि चीज़ों का जो है दूषित हो जाना है। यानी कि हमारे आसपास में क्या चीज़ें हैं, आप लोग जहाँ पे भी रहते हो आपके आसपास में हवा है, पानी है, और आप लोग जहाँ चलते हो वो मिट्टी है। ठीक है, अगर ये तीन चीज़ नहीं रहेंगी तो क्या हमारे जीवन जीना संभव है, नहीं संभव है हम सभी का। तो यहाँ पे यही चीज़ें, अगर ये चीज़ें दूषित हो गई तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगी। ठीक है, तो वही चीज़ें देखिए दूषित हो रही है, जिससे प्रदूषण का कारण बन रहा है। तो यहाँ पे आदि चीज़ों का दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। वातावरण दूषित होने से प्रकृति की संतुलन बिगड़ जाती है और मानव और जीव जंतुओं में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला पेज है, जिसे थोड़ा आपको सजा करके लिखना, अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि देखिए ये आप सभी का जो निबंध लेखन होता है ना, ये लास्ट होता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो लास्ट वाले को भी आपको सजा करके लिखना, और फर्स्ट पेज में जो चीज़ें रहेंगी उसको भी सजा करके लिखना है। तो इस तरीके से पूरा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रदूषण का अर्थ हो जाएगा कि अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। अब इसके बाद देखिए अगला हेडिंग आप सभी को प्रदूषण के प्रकार डालना है। आज हमारे वातावरण में कई प्रकार के प्रदूषण फैल गया है, जिनमें से कुछ प्रदूषण निम्न है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या इसी को रासायनिक प्रदूषण कहते हैं, और चौथा रहेगा ध्वनि प्रदूषण। ये 4 प्रकार के प्रदूषण मुख्य रूप से हैं। उसके बाद देखिए अब आपको एक एक प्रदूषण को हेडिंग डाल करके उसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पे वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण देखिए किस तरीके से फैल रहा है। तो वायु प्रदूषण वायु की शुद्धता तथा गुणवत्ता को कम करता है। वायु प्रदूषण मुख्यतः वायु के दूषित करने के कारण होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। जीवधारी अपनी क्रियाओं में ऑक्सीजन, यानी हम सभी लोग ऑक्सीजन, वो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों यानी फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला धुआं है। जैसे क्या है, आप सभी लोग अपने घर से स्कूल को निकल रहे हो, जो भी आप लोग ऑन फुट या साइकिल से निकल रहे हो, आप लोग रास्ते में जैसे ही गुजरते हो तो आप लोग देखते होंगे कि कोई न कोई बस जा रही है और कोई कार जा रहे हैं, कोई भी वाहन जा रहा है, तो उससे भी धुआं निकलता है। ठीक है, तो वो भी धुआं वायु में जो है फैलता है, तो वायु प्रदूषित हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। बाकी फैक्ट्रियाँ वगैरह में कई प्रकार की वस्तुएं बनती हैं, सामानें बनती हैं, तो उनसे भी निकलने वाली जो धुआं होती है ना, वो चिमनियों के माध्यम से वो जा करके वातावरण में फैलती हैं, वो जो है वायु की गुणवत्ता को कम करती है, नष्ट कर देती है। तो ये चीज़ें लिखनी। उसके बाद देखिए वायु प्रदूषण से रिलेटेड अगर आप सभी को हिंदी कोटेशन याद है तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। शारीरिक ऊर्जा में जो लाए निखार, स्वच्छ वायु ही एक ऐसा आधार। इस तरीके से काले पेन से लिखना है, कामा के अंदर लिखना है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें पता है, यानी हर हेडिंग के पूरा होने के बाद अगर आपको हिंदी कोटेशन याद है तो आप लोग जरूर लिखिए, क्योंकि टॉपर की तरीका, अगर पूरा नंबर चाहते हो तो यही तरीका अपनाना है आपको। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अगला हेडिंग यहाँ पे जल प्रदूषण रहेगा। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि कहा जाता है कि जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है। जैसा कि जो गांव-गांव में गर्मियों में पानी की टैंकरें जाती है ना ट्रैक्टरों पे, वो उस पर लिखा होता है, आप लोग पढ़े होंगे, जल ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे ये कहावत वगैरह है, तो इसको काले पेन से आपको लिखना है।
जल में कुछ तत्व जैसे खनिज और कार्बनिक गैस से आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल स्तरों में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। और जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां होती है। यानी दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी जो है हैजा है। यानी अगर क्या है कि कई दिन का पानी रखा हुआ है और वो बाल्टी में रखा, उसको ढक्कन नहीं किया गया है, ठीक है, ढका नहीं गया है, और उसको कोई पी लेता है कई दिनों का, 10-12 दिन का, तो क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है, जिससे जो है हैजा नामक बीमारी बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा दस्त, पेचिश भी हो सकता है, जिससे कि ऐसे पानी यानी कई दिन का दूषित पानी पीने से, खुले में ऐसे रखा है, बरसात के दिनों में ऐसे खुला पानी रखा है, ठीक है, 5-6 दिन हो गए, तो वैसे पानी पीने से लोग क्या होता है कि लोटा लेकर खेतों में दौड़ने लगते हैं, यानी दस्त और पेचिश होने लगती है उनको, ठीक है। बाकी इस समय तो लोग खेतों में नहीं जा रहे, शौचालय घर घर बन गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बुखार, टाइफाइड इत्यादि जो है इसी से ही होता है। अब इसके बाद देखिए फिर से हिंदी कोटेशन यूज कीजिए, आप लोग लिखिए, जब होगा स्वच्छ जल तभी होगा जीवन सफल। इसके बाद देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण देखिए ये बिल्कुल नई समस्या है, और आप सभी को हमारे वीडियो में भी कभी कभी जो है ध्वनि प्रदूषण सुनने को मिलता होगा। ध्वनि जो है एक तरह से सुनिए, ध्वनि का मतलब क्या है, ध्वनि से जो फैल रहा है। यानी आप लोग घर से स्कूल को जा रहे हो ना, तो रास्ते में आपके सामने जो है आपके यानी कि रोड पे जिस पे आप लोग जा रहे हो, उस आपके अगल बगल ही कई जो है वाहन गुजरती हैं जो आपको हॉर्न देती होंगी, बस हो गए, कार हो गए, ठीक है, ट्रैक्टर हो गए। तो इस तरीके से जो वो हॉर्न देती है ना, वही ध्वनि प्रदूषण है। आप लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो। यहाँ पे जो हम आपको निबंध लेखन बता रहे हैं ना, ये सबसे आसान तरीका है लिखने का, और आसान तरीके से लिखने पर ही टीचर आपको नंबर देते हैं पूरा, क्योंकि अब खुद पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते एग्जामिनर है, इसलिए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं बिल्कुल सही और सटीक तरीका है। देखिए ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया, जैसे कार, ट्रेन, मशीनें, कारखाने, मोटर कार, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान इत्यादि के तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है। और अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों के अंदर बहरापन आ जाता है, जिससे उनको सुनाई कम देता है, और क्या है, उन चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, लोग अपने में मारपीट, झोटी झोटा भी कर लेते हैं। तो ये चीजें आप सभी को लिखना है। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पे हो जाएगा हेडिंग रासायनिक प्रदूषण। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों, कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही जनसंख्या बढ़ रही है ना, उनको खाने के लिए अनाज चाहिए, उनको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, उनको दैनिक जीवन में यूज करने के लिए वस्तुएं चाहिए, जिससे कि क्या है कि जो किसान है वो भी अपने अनाज को, उपज को बढ़ाने के लिए अपने खेतों में अनेक प्रकार की दवाइयों का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या है लोग उसको खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसको खा रहे तो बीमार भी पड़ रहे हैं। बाकी जो ये दवाइयाँ, यूरिया, डाई, अनेक प्रकार की दवाइयाँ जो पृथ्वी पर पड़ रही है, धरती माँ पर, तो उनकी भी उपज नष्ट हो जा रही है, वो बंजर पड़ जा रहा है एक तरह से, समझिए। उसके बाद देखिए प्रदूषण के कारण, प्रदूषण सबसे मुख्य कारण है। विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या है, जनसंख्या जो बढ़ रही है ना, इसी से सभी प्रदूषण बढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए और औद्योगिकरण है, और इसके बाद मत फैलाव और प्रदूषण, पर्यावरण का करण संरक्षण। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ यानी सरल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। प्रदूषण पर नियंत्रण लाए, बीमारियों को दूर भगाए। इन्हीं सब कारणों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों और दूषित धुआं, जल प्रदूषण से यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये चीजें आपको लिखनी है। अगला देखिए हेडिंग रहेगा प्रदूषण को रोकने का उपाय, यानी हम लोग किस तरीके से पर्यावरण को रोक सकते हैं, ये प्रदूषण जो है इसको रोक सकते हैं। तो प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए ये आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी पेड़ पौधे लगाया जाए। अगर आप लोग अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाते हो ना, तो वो आपके साथ साथ बड़ा भी होगा, और बाकी अगर फल वाला लगा रहोगे तो बड़ा होकर आपको फल भी खिलाएगा, छां भी देगा, और आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध भी करेगा, आपको शुद्ध ऑक्सीजन देगा, ठीक है। इस तरीके से तो आप लोग जरूर वृक्षारोपण कीजिए। जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम करना चाहिए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए, तथा धुएं से बचने के लिए कल कारखानों यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं वहां बनवाया जाए जहां जनसंख्या कम हो, यानी जंगलों में बनवाया जाए। प्रदूषण को दूर भगाए, वातावरण को स्वच्छ बनाए। प्रदूषण को कम करे, प्लास्टिक का उपयोग कम करे, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करे, कचरे को कचरे के डब्बे में ही डाले, इधर उधर ना फेंके। ये चीजें आपको लिखनी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे
यानी यहाँ पे लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, जिसमें आपको अपने विचार देना होता है कि हम सभी लोग मिलकर के किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण को कम करेंगे। तो प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। प्रदूषण की समस्या पूरा विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा लिखना है, ठीक है। अगर इतना आप लोग लिखते हो तो आपको पूरे 7 में 7 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको यानी कि 4 से 5 पेज में टोटल लिखना है, जिससे आपको पूरे 7 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आप सभी को 5 से 6 पेज में यानी कि 7 पेज में लिख दो, लेकिन कम नहीं होना चाहिए 5 से, ठीक है। तो अगर इतना लिखते हो तो पूरे आपको 9 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से पूरे निबंध लेखन को लिखना है, आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप सभी को लिखना, अगर ऐसे लिखते हो तो आपका हिंदी में जो है 1 नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आप सभी को मिल जाएगा उसी जगह से। बाकी हमारे चैनल पर हिंदी की संपूर्ण तैयारी करा दी गई है। हिंदी के पेपर में आने वाले जितना भी टॉपिक है सभी की पर्सनल वीडियो बन चुकी है, सभी वायरल पेपर, सभी हमने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने की सभी तरीका बता दिया है, सभी चीजें। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे विजिट करके देखिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ना 10-12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाया है। तो आप लोग वीडियो में जा करके हमारे चैनल पे विजिट करके पूरी वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देख लेना, सब इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट कर करके सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। जितने भी वीडियो अपलोड हुए सभी को आप लोग क्लिक करके देख लो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 वीडियो के ही नोटिफिकेशन जाते हैं, बाकी के नहीं जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जल्दी से चैनल पे विजिट करके देख लेना, बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास वहाँ पे नहीं पहुँच पाता, ऐसा वायरल पेपर जो है जो आपके पेपर में 100% आ सकता है, उसकी PDF हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।